आज मैं आप सभी लोगों के लिए एकादशी में खाने वाली व्रत की थाली की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो सबसे पहले बनाऊंगी सब्जी। यहाँ पर मैंने लिए हैं कटी हुई लाल हरी मिर्च, कटी हुई पुदीने की पत्ती और कटे हुए टमाटर। साथ में लिए हैं बॉयल किए हुए आलू को छीलकर टुकड़ों में तोड़ लिया है। कढ़ाई में लिया है मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल की जगह आप देसी घी ले सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद तड़के के लिए डाला है जीरा और खड़ी धनिया। खड़ी धनिया डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और अब डाली है कटी हुई लाल हरी मिर्च। साथ में डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर अगर आप नहीं खाते हैं तो आप ना डालें। टमाटर डालने के बाद इसमें डाल रहे हैं व्रत में खाने वाला सेंधा नमक और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसे ढक देंगे, जिससे कि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। अब प्लेट को हटाने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर हल्के से नरम हो गए हैं। और इसे चलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉयल किया हुआ आलू को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसके साथ में पलटते हुए चलाएंगे, जिससे कि नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हल्का हल्का सा आलू को और भी थोड़ा सा तोड़ देंगे। अब डालेंगे दही से इसकी ग्रेवी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर दही को ऐसे ही डाला है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में ग्राइंड करके डालें। थोड़ा सा पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से बराबर से चलाते रहना है, जिससे कि दही अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए। और साथ में पानी डाल रहे हैं। पानी आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें डालें। और 2-3 उबाल आने के बाद सब्जी को निकाल लें। यहाँ पर मैंने ली थी खट्टी चटनी, तो सब्जी को मैंने इस बर्तन में पलट लिया है। ऊपर से डाल रही हूँ कटी हुई पुदीने की पत्ती। पुदीने की पत्ती की जगह आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये सब्जी बनकर तैयार है। अब मैंने लिया है कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ पपीता और गाजर। कढ़ाई में डाला है देसी घी और अब डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पपीता और गाजर। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए घी में इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे। और लगभग 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे ढक दिया था। अब प्लेट को हटाने के बाद टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ 1.5 कटोरी चीनी अगर आप चाहें तो 1.5 कटोरी की जगह 2 कटोरी भी ले सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। चीनी को अच्छी तरह से गाजर और पपीते के साथ में मिक्स करेंगे। इसमें डालने के लिए लिए हैं काजू बादाम चिरौंजी, इसको भी कट कर लेंगे। अब चीनी मेल्ट हो रही है और फ्लेम को मीडियम किया है। इसके साथ में ली हैं 2 कुटी हुई छोटी इलायची, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो हो वही आप डाल सकते हैं। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, या फिर लड्डू। अब मैंने यहाँ पर ली है दूध की मलाई। दूध की मलाई की जगह आपके पास अगर खोया है तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसमें इस तरह से मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कटे हुए काजू बादाम और चिरौंजी छोटी इलायची, इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। इसकी जगह पर आप कद्दूकस की हुई गरी भी डाल सकते हैं।
तो नारियल का बुरादा इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस टाइम पर मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है जिससे कि ये चिपके नहीं कढ़ाई में। और 2 मिनट चलाने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से सूखा सूखा दिख रहा है। तो इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। लगभग 20 मिनट के बाद अब मैं इसके बनाऊँगी लड्डू। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे थाली में घी लगाकर जमा भी सकते हैं और बर्फ़ी की तरह इसे कट कर सकते हैं। तो सभी लड्डू मैं इसी तरह से बनाकर रख लूँगी। ये लड्डू खाने में टेस्टी होते हैं और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। आप इन्हें 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो सभी लड्डू मैंने इसी तरह से बनाकर रख लिए हैं। इन लड्डुओं को आप किसी भी पूजा में भी बना सकते हैं, प्रसाद में बना सकते हैं या फिर ऐसे भी इसे बना कर रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये लड्डू कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर लिया है कुट्टू का आटा। आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब इसमें डालूँगी बॉयल किए हुए आलू। आलू की जगह पर आप अरबी भी ले सकते हैं या फिर बंडा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू को लिया है और आलू को अगर आप चाहें तो कद्दूकस में कद्दूकस कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। आलू में गुठलियाँ ना रहें, नहीं तो पूड़ियाँ फटने का डर रहता है। अब हल्का हल्का पानी लगाने के बाद आटे को तैयार करेंगे। इसके आटे को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और जब आपको पूड़ी बनाना हो उसके पहले ही आटे को सान कर तैयार करें, नहीं तो बाद में ये थोड़ा सा गीला होने लगता है। अब आटे को तैयार करने के बाद मैंने इसके ऊपर से हल्का सा घी लगा दिया है जिससे कि आटा सूखे नहीं। और अपनी पसंद के हिसाब से आप पूड़ियों की साइज़ के हिसाब से इसकी लोई बना सकते हैं। तो सभी लोई मैं इसी तरह से घी लगाकर बनाकर रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी लोई बनाकर रख ली हैं और अब ली है एक पॉलीथीन। उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाकर पहले ही ग्रीस कर लिया है और लोई को रखकर प्लेट से इसे प्रेस करेंगे। इस तरह से पूड़ियाँ बनाने में बहुत ही आसानी रहती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरह से मैं सभी पूड़ियों को बेलूँगी और बनाऊँगी। मीडियम फ्लेम पर मूंगफली के तेल को मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मीडियम फ्लेम पर पूड़ियों को तलूँगी। इन पूड़ियों को तलने के लिए तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और फ्लेम को मीडियम रखें। तो ये पूड़ी तलकर तैयार है और इसी तरह से मैं सभी पूड़ियों को तलकर तैयार करूँगी। मैंने यहाँ पर कुट्टू के आटे से पूड़ियाँ बनाई हैं। आप इसकी जगह पर सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बना सकते हैं या फिर साबूदाने की आटे की पूड़ियाँ भी बनाकर एकादशी व्रत में खा सकते हैं। तो सभी पूड़ियाँ मैंने इसी तरह से बनाकर रख ली हैं। आप भी एक बार इस तरह से कुट्टू के आटे की पूड़ी और लड्डू की रेसिपी जो मैंने अभी आपको दिखाई है बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं लगाऊंगी थाली। मैंने ली है कुट्टू के आटे की पूड़ी और साथ में है आलू टमाटर की रसेदार सब्जी व्रत वाली और इसी के साथ में लिया है एक लड्डू। तो ये थाली लगकर तैयार है और आप देख सकते हैं कि लड्डू कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इस तरह से इन लड्डुओं को भी ज़रूर बना